+1, +2, +3 and counting up. इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया के किसी कोने में अन्याय हुआ है, भारत ने अपनी आवाज बुलंद की है। लेकिन आज का भारत सिर्फ आवाज नहीं उठाता, बल्कि न्याय की रक्षा के लिए हथियार भी उठाता है। भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की येरेवन यात्रा कोई सामान्य कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी। ये एक ऐलान था कि भारत अब कॉकेशस की भू राजनीति, यानी जिसे हम जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें एक किंग मेकर की भूमिका निभाने जा रहा है। प्रलय मिसाइल की गूंज ने साबित कर दिखाया है कि नई दिल्ली अब अपनी रक्षा तकनीक को हिमालय की चोटियों से आगे ले जाकर ग्लोबल लेवल पर सेट कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत से आर्मेनिया प्रलय मिसाइल लेकर अपनी सीमा की सुरक्षा रक्षा करेगा, और क्या भारत के हथियारों का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है? और तीसरा सवाल यह है कि क्या दुश्मनों के होश फाख्ता हो गए हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में इन सवालों के जवाब। सबसे पहले डीआरडीओ की प्रलय मिसाइल आखिर इतनी घातक क्यों है, ये जान लेते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए हमें इसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। ये कोई साधारण रॉकेट नहीं है, ये एक क्वासी बैलिस्टिक शिकारी है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। अब प्रलय से क्यों कांपते हैं दुश्मन, ये सवाल और इसका जवाब मैं आपको देता हूं। इसका पहला पॉइंट है अभेद्य कवच को तोड़ना। अजरबैजान ने इजराइल के बराक 8 और तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन प्रलय को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये अपनी उड़ान के आखिरी हिस्से में अपनी ट्राइजेक्टरी को बदल देती है। यानी जब दुश्मन की इंटरसेप्टर मिसाइल इसे मारने आती है तो ये पैतरा बदलकर उसे चकमा दे देती है। इसका दूसरा पॉइंट है मारक क्षमता और प्रिसीजन। जी हां, इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, लेकिन आर्मेनिया को मिलने वाले एक्सपोर्ट वेरिएंट की रेंज 290 किलोमीटर के करीब होगी। इसका मतलब यह है कि आर्मेनिया के बॉर्डर से बाकू के ओएल डिपो, मिलिट्री एयरबेस और कमांड सेंटर्स अब एक बटन की दूरी पर होंगे। तीसरा पॉइंट है सॉलिड प्रोपेलेंट का जादू। इसे कैनिस्टर आधारित ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है, यानी इसे कहीं भी छिपा कर रखा जा सकता है और मिनटों में फायर किया जा सकता है। आर्मेनिया के पहाड़ों के बीच ये अदृश्य वार करने का सबसे बेहतरीन हथियार है। बता दें, आर्मेनिया ने रूस की तरफ देखा, लेकिन रूस यूक्रेन में उलझा था। आर्मेनिया ने पश्चिम की तरफ देखा, लेकिन वहां केवल वादे मिले। तब भारत ने अपना हाथ बढ़ाया आर्मेनिया की तरफ। पिनाका रॉकेट सिस्टम ने पहले ही आर्मेनियाई फौज का मनोबल बढ़ाया, लेकिन प्रलय की जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों, क्योंकि अजरबैजान अब लंबी दूरी के घातक हमले करने की तैयारी में है। आर्मेनिया को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन के मन में डर पैदा कर दे, और भारत ने वही किया। अब यहाँ खेल सिर्फ आर्मेनिया और अजरबैजान का है ही नहीं, इसके पीछे एक गहरा और खतरनाक त्रिकोण है, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान का। वही पाकिस्तान जो कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। चलिए अब जानते हैं तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान नेक्सस पर भारत की स्ट्राइक के बारे में। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है तुर्की का ख्वाब। जी हां, तुर्की ख्वाब देखता है। राष्ट्रपति एर्दोगन खुद को इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनाना चाहते हैं और अजरबैजान की जीत को अपनी जीत मानते हैं। दूसरा पॉइंट है पाकिस्तान का स्वार्थ। जी हां, पाकिस्तान का स्वार्थ बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को कश्मीर पर तुर्की और अजरबैजान का समर्थन चाहिए, और इसीलिए पाकिस्तान अजरबैजान को परमाणु तकनीक से लेकर JF-17 लड़ाकू विमान और ट्रेनिंग तक देने को तैयार हो चुका है। अब तीसरे पॉइंट की बात करें, भारत का प्रहार। जी हां, भारत ने इस अपवित्र गठबंधन की रग पहचान ली है। आर्मेनिया को प्रलय देकर भारत पाकिस्तान को सीधा मैसेज दे रहा है कि अगर तुम हमारे पड़ोस में दखल करोगे तो हम तुम्हारे दोस्तों के घर में घुसकर तुम्हें जवाब देंगे। अब अगर पाकिस्तान अजरबैजान को अपनी फौज भेजेगा तो आर्मेनिया के पास मौजूद भारतीय हथियार उनकी कब्र खोदने के लिए तैयार रहेंगे। बता दें, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बने। प्रलय की डील भारत को उस एलीट ग्रुप में ले जाएगी जहां केवल अमेरिका, रूस और चीन का दबदबा था। आज भारत 80 से ज्यादा देशों को हथियार भेज रहा है, लेकिन आर्मेनिया के साथ ये प्रलय डील भारत को डिफेंस सुपर पावर की कतार में खड़ा कर देगी। अब ये होती है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये केवल अरबों डॉलर की डील नहीं होगी, ये भारतीय इंजीनियरिंग और DRDO की मेहनत का विश्व स्तर पर सम्मान है।
देखिए, अक्सर लोग हथियारों की बात करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि प्रलय जैसी भारी भरकम मिसाइलें आर्मेनिया तक पहुंचेंगी कैसे। देखिए, आर्मेनिया चारों तरफ से जमीन से घिरा देश है, यानी कि लैंडलॉक्ड देश है। तुर्की और अजरबैजान ने उसके रास्ते बंद कर रखे हैं। अब भारत के हथियारों का एकमात्र सुरक्षित रास्ता ईरान से होकर जाता है। चाबहार पोर्ट से लेकर ईरान के जमीनी रास्तों तक प्रलय का सफर भारत, ईरान और आर्मेनिया के एक नए त्रिकोणीय गठबंधन की गवाही देता है। ये डील भारत और ईरान के बीच उस भरोसे को भी दिखाएगी जहां ईरान भारत के घातक हथियारों को अपनी धरती से गुजरने की अनुमति देगा। ये अजरबैजान के लिए सबसे बड़ी टेंशन है, सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि वो ईरान के साथ भी सीमा साझा करता है। ऐतिहासिक रूप से आर्मेनिया अपनी सुरक्षा के लिए 100% रूस पर निर्भर था, लेकिन आज यूक्रेन युद्ध, रूस अजरबैजान के बीच बदलते समीकरणों ने आर्मेनिया को अकेले छोड़ दिया है। चलिए अब जानते हैं भारत कैसे बना दुनिया का वैकल्पिक महाशक्ति। इसका सबसे पहला पॉइंट है CSTO से मोहभंग। जी हां, आर्मेनिया अब रूस के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन CSTO से बाहर निकलने की कगार पर है। ऐसे में भारत का प्रलय ऑफर करना यह दिखाता है कि नई दिल्ली अब ग्लोबल सिक्योरिटी में रूस की जगह लेने के लिए तैयार है। इसका दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बिना शर्तों की दोस्ती। जी हां, पश्चिमी देशों जैसे कि अमेरिका के हथियार सख्त नियमों और एड यूजर प्रतिबंधों के साथ आते हैं। भारत का प्रलय आर्मेनिया को एक ऐसी स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी देता है जो उसे कहीं और से नहीं मिल सकती है। अब आर्मेनिया के लिए इस समय दुनिया के दो सबसे बड़े रक्षक बनकर उभरे हैं। पहला है हमारा भारत, प्यारा भारत, और दूसरा है दोस्त फ्रांस। फ्रांस आर्मेनिया को बख्तरबंद गाड़ियां और रडार दे रहा है, जबकि भारत उसे लंबी दूरी की मारक क्षमता यानी पिनाका और प्रलय दे रहा है। ये एक अघोषित इंडो फ्रेंच स्ट्रेटजी जैसा है जो कॉकेशस में तुर्की के प्रभाव को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। आर्मेनिया को हथियार देकर भारत यूरोप की सुरक्षा चिंताओं में भी अपनी भागीदारी दर्ज करा रहा है, लेकिन प्रलय का एक्सपोर्ट भारत को यूरोपीय देशों की नजर में एक विश्वसनीय डिफेंस पार्टनर बना देगा। अब देखिए, आर्मेनिया एक छोटा सा देश है, सभी को पता है, जिनके पास बहुत बड़ा एयरफोर्स बजट नहीं है। लड़ाकू विमान महंगे होते हैं और उन्हें मार गिराना आसान भी होता है। अब एक प्रलय मिसाइल की कीमत एक मॉडर्न फाइटर जेट के मुकाबले बहुत कम होती है, लेकिन इसका असर यानी इंपैक्ट उतना ही घातक होता है जितना कोई सोच नहीं सकता। प्रलय आर्मेनिया को वो क्षमता देती है जो एक पूरी वायुसेना को देती है, यानी दुश्मन के अंदरूनी इलाकों में तबाही मचाना, वो भी बिना किसी पायलट की जान जोखिम में डाले। और जब दुश्मन को पता होता है कि सीमा पर ऐसी मिसाइलें तैनात हैं जिन्हें इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है, तो वो हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। प्रलय आर्मेनिया के लिए युद्ध जीतने से ज्यादा युद्ध रोकने यानी कि डिटरेंस का हथियार बन चुका है। खैर दोस्तों, प्रलय का मतलब विनाश नहीं है, प्रलय का मतलब है अन्याय का अंत। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम एक ऐसे मित्र हैं जो संकट के समय केवल कूटनीति नहीं करते बल्कि शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर बनाना भी जानते हैं। अजरबैजान और इसके पीछे खड़े आकाओं को अब समझ लेना चाहिए कि कॉकेशस के पहाड़ों में अब भारत की गूंज सुनाई देगी, और ये गूंज उन सब के लिए है जो भारत के हितों और उनके दोस्तों को ललकारने की कोशिश करते हैं। अब आपको भारत की ये प्रलय नीति कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताएं। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।